गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे कि हमारे शब्द बहुत ताकतवर हो सकते हैं। वे कहते थे कि हमारी जीभ जिससे हम बोलते हैं दुनिया की सबसे तेज धार वाली छुरी जैसी है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। भले ही हमारे शब्द किसी को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाएं, लेकिन ये भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द कभी ताकत का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम यह ना समझें कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो ये हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। सही समय पर विनम्रता से बोलने से सफलता मिल सकती है, लेकिन गलत समय पर कठोर शब्द बोलने से जीवन बहुत कठिन हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि चुप्पी क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे यह आपके जीवन को बदल सकती है। यह कहानी आपको यह भी बताएगी कि मौन में कितनी शक्ति होती है। एक समय की बात है, भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे जो शांति से भरे एक गहरे जंगल में रहते थे, जो दुनिया के शोर शराबे से दूर था। वे बहुत ध्यानशील व्यक्ति थे और पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजा उनके पास आया और कहा, सम्माननीय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरे मन में बहुत अशांति है, जबकि मेरे पास सब कुछ है, धन, सिद्धि और हर प्रकार की सुख सुविधाएं। फिर भी मेरे अंदर कोई शांति नहीं है। वो भिक्षु, कृपया मेरी इस अशांत मन से मुक्ति पाने में मदद करें। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे पास पहले से ही इसका उत्तर है, लेकिन तुमने उसे कभी खोजा नहीं। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। राजा यह सुनकर थोड़े असंतुष्ट हुए, लेकिन उन्होंने भिक्षु से पूछा, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु ने शांतिपूर्वक कहा, अगले 15 दिनों तक तुम मेरे मठ में रहोगे और साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जियोगे। इन 15 दिनों में तुम अकेले चुपचाप बैठोगे, जितना हो सके उतना कम बोलोगे। राजा ने भिक्षु की योजना को स्वीकार कर लिया। पहले दिन राजा ने महसूस किया कि उनका मन पहले से भी ज्यादा बेचैन हो गया है। कई सवाल और विचार उनके मन में आ रहे थे और उन्हें साधारण जीवन जीने में असहज महसूस हो रहा था। वे बहुत बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका और पूरी तरह चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, उन्हें एक अप्रत्याशित शांति और खुशी महसूस होने लगी। यह अनुभव उन्हें हैरान कर रहा था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेचैनी क्यों कम हो रही है। अगले दिन राजा ने अकेले समय बिताया और प्रकृति के सौंदर्य को देखा। उन्होंने पहली बार आसपास के पेड़ पौधों और आसमान में उड़ते पक्षियों की सुंदरता का आनंद लिया। 10 दिन बीत गए और उनके मन की सारी बेचैनी और उथल पुथल धीरे धीरे गायब हो गई। 12वें दिन वे गहरे ध्यान में चले गए। उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उनके मन से सारी चिंताएं दूर हो गईं। राजा ने गहरे ध्यान में अत्यधिक आंतरिक शांति का अनुभव किया। अंतिम 3 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजा बौद्ध भिक्षु के पास गए और कहा, सम्माननीय भिक्षु, मुझे समझ आ गया कि मेरा मन इतना परेशान क्यों था। राजा ने बताया, मैं बहुत ज्यादा बोलता था और लोगों के बारे में नकारात्मक सोचता रहता था। इस अनावश्यक बातचीत और नकारात्मक सोच से मेरा समय बर्बाद होता था और मेरा मन शांत रहता था। इस व्यवहार के कारण मैं अपने कामों में ठीक से ध्यान नहीं दे पाता था और अक्सर असफल हो जाता था। इन निरंतर असफलताओं ने मुझे और अधिक दुखी और चिड़चिड़ा बना दिया था। भिक्षु ने राजा से कहा, यह केवल तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि आज भी कई लोग अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा बोलते हैं और अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इस अत्यधिक बात करने से उनकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ती हैं। चुप्पी आत्मान्वेषण का पहला कदम है। बिना चुप्पी के खुद को जानना असंभव है। इसलिए दोस्तों,
भी कभी चुप रहना जरूरी होता है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे जीवन में शांति और ध्यान केंद्रित होता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपकी जीत की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अपनी यात्रा, अपनी सफलताओं और यहाँ तक कि अपनी संघर्षों को नीचे कमेंट में साझा करें। अगर शब्दों की कमी हो, बस एक योद्धा टाइप करें ताकि आप हमारे सत्र से गुजर चुके हों। आपकी सहभागिता इस समुदाय को ऊर्जा देती है, हमें ज्ञान, समझ और हर चुनौती को अवसर में बदलने की कला की ओर मार्गदर्शन करती है। चलिए, योद्धा सहनशीलता की कला को एक साथ मिलकर मास्टर करते हैं। योद्धा बने रहें।